फिलहाल रक्सौल से मुंबई के लिए टोटल 5 ट्रेनें चला करते हैं और पांचों के पांचों जो है ना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाती है। ना ही कोई बांद्रा टर्मिनस, ना ही मुंबई से, ना ही अपनी CSMT मुंबई। पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जाए और चढ़ने वालों को भीड़। अरे पहले उतर जाने दीजिए, पूरा गाड़ी खाली है। देखो भाई, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं बिहार के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15547 बिहार के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल और महाराष्ट्र के मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं बिहार के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन से। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। सफरों अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर बने रहे, चलते प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। तो अभी हम लोग आ चुके अपनी बिहार के नेपाल बॉर्डर के रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पे, और पीछे का रक्सौल लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस। फिलहाल रक्सौल से मुंबई के लिए टोटल 5 ट्रेनें चला करते हैं और पांचों के पांचों जो है ना मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाती है। ना ही कोई बांद्रा टर्मिनस, ना ही मुंबई से, ना ही अपनी CSMT मुंबई। बाकी 2 स्पेशल रूप में चलाई जा रही है और 3 परमानेंट, और 2 रेक जो है ना इसी का जाता है। एक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस, लेकिन वो गाड़ी जाती है भैया छपरा बलिया के रास्ते, और एक रेक जाती है अपने क्रमबी में, देखिए वो जाती है अपनी दरभंगा पटना के रास्ते, और हम लोग जाएंगे पाटलिपुत्र के रास्ते। बाकी चलिए ये मेरा अनप्लान्ड जर्नी है, मतलब जहाँ भी मन करे देखते हैं कहाँ तक इस ट्रेन से जाते हैं। बाकी चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आज की अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस का लोको जो है ना वो कौन सी यूज़ की जा रही है। बाकी दोस्तों आज की अपनी लोकोमोटिव की बात करें, अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अंत्योदय एक्सप्रेस की, देख लो भाई समस्तीपुर सेट का WP7 लोकोमोटिव जो हमारी ट्रेन को पुल करने वाली है अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन को भाई। A few moments later. सो बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 7:15 पर अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका रक्सौल जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 से। फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम शाम के 7:15 पर अपनी निकल चुकी अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस के रक्सौल जंक्शन के प्लेटफॉर्म 3 से, और यहाँ से अप्रॉक्स 53 यानी 53 किलोमीटर नॉर्थ के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है बरगनिया रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज। देखो भाई, पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जा रहा और भाई चढ़ने वालों का भीड़ देख लो। पहली स्टॉपेज बैरगनिया में, मतलब पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जाता और चढ़ने के लिए देख लो भाई क्या हाल है। मतलब तो ऑलरेडी 53 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेशन बिहार के बैरगनिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BGU। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, 42 ट्रेन रोजाना का आउट करती है। यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनल बिहार के इस संडे का समस्तीपुर जम आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 2 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका बैरगनिया रेलवे स्टेशन से।
का ध्यान दें, 15,547 अंत्योदया एक्सप्रेस जो रक्सौल से चलकर मुजफ्फरपुर। देखो भाई, पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जाए और चढ़ने वालों को भीड़। अरे पहले उतर जाने दीजिए, पूरा गाड़ी खाली है। देखो भाई, पहले उतरने वालों को उतरने नहीं दिया जा रहा है और चढ़ने वालों का भीड़ देखो भाई। तो ऑलरेडी 82 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड उसमें बिहार के सीता माता की जन्म स्थल यानी सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SMI। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म 58 ट्रेन रोजाना के आउट करते हैं। यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट आउटिंग में बिहार के इस सेंटर के समस्तीपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 5 मिनट का आउट है। बात करते हैं सीतामढ़ी के जंक्शन पॉइंट की बनाए, क्योंकि हम लोग आए रक्सौल लाइन से। दूसरा यहाँ से निकल जाएगा जनकपुर रोड होते हुए दरभंगा की और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे रून्नी सैदपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर जंक्शन। 3 लाइन आगे मिलते हैं, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया है। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 5 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुकी अपनी सीतामढ़ी जंक्शन से। और देख लो भाई लेडीज को, समस्तीपुर सोनपुर DMU समस्तीपुर सोनपुर हो जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म। और देखो भाई अपने मुजफ्फरपुर में भी जितने भी भीड़ देख रहे हो सभी के सभी ये लोग मुंबई जाने वाले के जो है ना वो भीड़ है भाई। मतलब जहाँ देखो ना भाई वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हो भाई भीड़। तो ऑलरेडी ये जोन 47 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग की ट्रेन पहुँच गई अपनी जर्नी का थर्ड स्टॉप पे बिहार के साई लीचू से मुजफ्फरपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MFP। टोटल यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म 162 ट्रेन रोजाना के उनके यहाँ से 7 ट्रेन और जेट बिहार के इस सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का आधे घंटे के स्टॉप है, क्योंकि यहाँ पे अपनी ट्रेन का लोको होगा रिवर्स, लेकिन अपनी ट्रेन पहुंचे 10 मिनट बिफोर। मतलब इस गाड़ी का इतनी ज़्यादा सेलेक्ट है कि मतलब आधे घंटे आउटर पर। बात करते हैं मुजफ्फरपुर को जंक्शन पॉइंट की में, एक लाइन यहाँ से समस्तीपुर निकल जाती है और हम लोग यहाँ से हाजीपुर लाइन आए लोग सीतामढ़ी की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से मोतिहारी नरकटियागंज के रास्ते गोरखपुर के लिए निकल जाती है। इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप लोको रिवर्स दिखाने जाते हैं तो भाई पूरी के तरह के जनरल तो है ही है, अपना बैग किसके भरोसे पे रख के जाओगे। इसीलिए भाई लोको रिवर्स नहीं दिखा सकते। केवल एक ही जगह जो है ना वो रिवर्स होगी अपनी मुजफ्फरपुर में अपनी ट्रेन का लोको, और इस वजह से जो है ना अपने बैग की जिम्मेवारी खुद को लेना पड़ता है। इसलिए बैग को छोड़ के भाई सीट छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है। अगर गए तो समझो सीट हो जाएगा भाई बुक।
तो फाइनली लोको रिवर्स के बाद 20 मिनट डिले के साथ निकल चुकी अपनी ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन से। तो फाइनली लोको रिवर्स के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका बिहार के साई लीची के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन से। और मुजफ्फरपुर जाना जाता है अपनी ऑल इंडिया प्रसिद्ध है साई लीची के सीजन में यहाँ से जो साई लीची है ना वो ऑल इंडिया में जो है ना वो सप्लाई किया जाता है। और यहाँ का लीची के सीजन में तो यहाँ का साई लीची ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं तो हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। एवरी मंडे को चलती है शाम के 7:15 में बिहार के नेपाल के रक्सौल जंक्शन से। और ठीक 1907 किलोमीटर की दूरी को यह गाड़ी अपनी तय करती है 34 घंटा 35 मिनट, यानी 34.5 घंटे के सफ़र के दौरान अपनी 16 स्टॉपेज पर रुकते हुए। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया जाता है 55 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक तीसरे दिन सुबह के 5:50 पर पहुँच जाती है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बाकी ये जो ट्रेन है अंत्योदय कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रीजन ऑपरेट होता है इस सेंट्रल रेलवे द्वारा। चलिए दोस्तों, इस टाइम के कोच कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ ना तो इस टाइम में पूरे के पूरे 22 कोच आपको जनरल कोच है। इंडियन रेलवे के जितने भी अंत्योदय और जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन चलती है पूरे के पूरे भाई जनरल कोच है। और ये एक LHB कोचों के साथ चलती है अपनी। हफ्ते में केवल एक दिन एवरी मंडे को रक्सौल से लोकमान्य तिलक वाया पाटलिपुत्र के रास्ते। और इसका रेक जाता है 2 अपनी क्रमभूमि, तो वो जाती है अपनी दरभंगा पटना के रास्ते। और एक और रेक जाता है वो जाती है भाई छपरा बलिया के रास्ते मुंबई को। मतलब एक ही रेक 3 रेक को कनेक्ट करती है। बाकी ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का लोको रिवर्स होगा अपनी साई लीची के साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। और इस ट्रेन को चलाया गया था 9 फरवरी 2015 ईस्वी को अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस को। तो ऑलरेडी ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी के 4th में बिहार के इस सेंटर के हेडक्वार्टर हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड है HJP। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म 237 ट्रेन रोजाना के आउट करती है। यहाँ से नई कोई ट्रेन और बिहार के इस सेंटर के सोनपुर डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 5 मिनट का और बिहार के इस सेंटर के हेडक्वार्टर अपनी हाजीपुर जंक्शन को हुई। और हाजीपुर जाना जाता है अपनी चिनियावा मीठा केला से मशहूर शहर, इसलिए यहाँ का जो केला जब भी आए तो यहाँ का केला जरूर ट्राई कीजिए। बाकी जंक्शन पॉइंट है, एक लाइन यहाँ से शाहपुर पटोरी के रास्ते बरौनी की ओर निकल जाएगी। और हम लोग आए मुजफ्फरपुर, यहाँ से हम लोग पाटलिपुत्र लाइन निकल जाएंगे। और एक लाइन सोनपुर छपरा सिवान के रास्ते निकल जाती है गोरखपुर। 4 लाइन आगे मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट में। बाकी चलिए 5 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर चुका हाजीपुर जंक्शन से। अभी अपनी जो ट्रेन क्रॉस की है भाई सोनपुर ब्रिज, जिसको संजीवनी रिवर के नाम से। और सोनपुर जाना जाता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। अभी ये जितने भी ग्राउंड देख रहे हैं ना, मतलब यही लगता है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अपनी सोनपुर में। फिलहाल हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है सोनपुर जंक्शन, जहाँ से हम लोग निकल जाएंगे पाटलिपुत्र जंक्शन की ओर। और एक लाइन यहाँ से सीधे निकल जाएगी छपरा सिवान की ओर, आए हैं हाजीपुर की ओर। 3 लाइन आगे मिलती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाए। लूप लाइन से जो है ना येलो सिग्नल का स्लोली स्पीड से स्किप दिया जा रहा है। भैया देखो भैया ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं। फाइनली अपनी ट्रेन स्किप कर चुकी है सोनपुर जंक्शन, जहाँ से सीधे निकल जाती है अपनी छपरा सिवान होते हुए गोरखपुर। और यहाँ से हम लोग बाईपास कट के निकल जाएंगे अपनी पाटलिपुत्र जंक्शन की ओर। और आए लोग हाजीपुर, मतलब 3 लाइन आगे मिलती है, इसीलिए सोनपुर को जो है जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी यही लगता है एशिया का सबसे बड़ा अपनी पशु मेला हरियर क्षेत्र।
तो ऑनलाइन के 220 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 5th सुबह पटना के पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PPT है। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म में 70 ट्रेन रोजाना काउंट करते हैं। यहाँ से 18 ट्रेन ऑरिजिनेट होते हैं बिहार के। इस संडे के दानापुर डिवीजन में आते हैं। अपनी ट्रेन का 10 मिनट काउंट है। बात करते हैं इसको जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ सोनपुर जंक्शन की ओर से यहाँ से निकल जाएंगे दानापुर को स्किप करते हुए मुगल सराय की ओर, और एक लाइन यहाँ से फुलवारी शरीफ क्रॉस करके निकल जाती है पटना जंक्शन की ओर, और एक लाइन यहाँ से जो है ना दिगवारा की तरफ निकल जाती है। 4 लाइन आगे मिलते हैं, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बनाया है। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए फाइनली 10 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो ऑनलाइन के 428 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का 6th सुबह उत्तर प्रदेश की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको मुगल सराय के नाम से जाना जाता। स्टेशन कोड DDU। टोटल यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है। 454 ट्रेन रोजाना के उठ के थी। यहाँ से 9 ट्रेन ऑरिजिनेट में उत्तर प्रदेश के इस संडे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पंडित दीनदयाल मुगल सराय डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट काउंट है, लेकिन अपनी ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुंची है। बाकी जंक्शन पॉइंट पता ही है क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से गया की ओर निकल जाती है, और हम लोग यहाँ से मिर्जापुर होते हुए इलाहाबाद की तरफ निकल जाएंगे। एक लाइन यहाँ से बनारस की ओर निकल जाती है, और एक लाइन जैसे आए पटना की तरफ। 4 लाइन आके मिलते हैं, इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय को जंक्शन पॉइंट बनाया गया। और यहीं भाई एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी कहा जाता है गुड्स ट्रेन का। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए फाइनली 10 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जंक्शन से। तो चलिए दोस्तों अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस का कंडीशन देखते हैं कैसा। वैसे वॉशरूम में जाने से पहले यहाँ का मिरर जो है ना गायब है। बाकी यहाँ बेसिंग है, पानी जो है ना हल्की हल्की अवेलेबल है। बाकी फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया, यहाँ पर डस्टबिन। बाकी चलिए चलते हैं और वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। अभी हम आ चुके वॉशरूम के अंदर। सामने छोटा सा मिरर है जो कि पानी का छींटा पड़ा हुआ है, उसके साथ यहाँ पे होल्डर दिया हुआ है कपड़े टांगने के। बाकी देख लो भाई बेसिंग तो है, पानी वाला ठूटी जो है ना वो गायब है। बाकी साफ सफाई की बात करूँ भाई, इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है ना क्या ही बोले। चलो चलते हैं और कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। तो चलिए दोस्तों अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस का अपनी कोच का कंडीशन देखते हैं लो इस टाइम कैसा है। बाकी देख लो भाई कितनी ज़्यादा रश है कि भाई लोग गेट तक जो है ना वो सफ़र करते हैं, मतलब इतना मजबूरन। बाकी देखो भाई ये हाल है भाई अपनी जनरल कोच का अंत्योदय एक्सप्रेस का अपनी कंडीशन। देखो भाई देख रहे हो पूरा मतलब रास्ता जो है ना ओवर पैक हो चुकी है। मतलब उस साइड भी ज़्यादा रश नहीं है, मतलब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी है वैसे वैसे भाई अपनी कोच का भी कंडीशन जो है ना वो बढ़ रही है। देखो भाई इस साइड में देखो भाई मतलब रास्ते में मतलब पूरा जो है ना ओवर पैक हो चुके भाई। ये देखो भाई क्योंकि इस साइड भी सेम कंडीशन है। यही अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस का अपनी कंडीशन देख रहे हो भाई कैसे लोग सफ़र करते हैं, मतलब स्ट्रगल कितनी ज़्यादा है देख रहे हो। बाकी इस साइड भी सेम कंडीशन है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी इस 492 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 7th उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है MZP। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है। 124 ट्रेन रोजाना कोड की यहाँ से नई कोई ट्रेन ऑरिजिनेट और मेट होते हैं उत्तर प्रदेश के नॉर्थ सेंटर के प्रयागराज के इलाहाबाद डिवीजन में आते हैं। अपनी ट्रेन का 5 मिनट काउंट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। चलिए 5 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर हो चुका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का। चलिए हमारे RP अफसर आ चुके हैं।
फाइनली निकल चुका अपनी जर्नी का 7th एंड लास्ट स्टॉप है उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से पूरे आधे घंटे की देरी से, और यहाँ से अप्रॉक्स 80 यानी 80 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद हमारा फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट आने वाला है, यानी इलाहाबाद के प्रयागराज शिवकी जंक्शन। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। फाइनल डेस्टिनेशन इलाहाबाद के प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन 10 मिनट डिले के साथ। Number 15547 from Raxol to Lokmanya Tilak Terminus. सो भैया समय हो रहा है सुबह के 8:05 और फाइनली हम पहुंच गए स्टेशन की 8 स्टॉपेज, और हम अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन यानी स्टेशन की हाफ स्टॉपेज इलाहाबाद के प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचे के टाइम था सुबह के 7:55, लेकिन अभी टाइम रहा है सुबह के 8:05 यानी 10 मिनट की देरी से। जर्नी एक्सप्रेस के बाद को भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, बस यही है कि भाई इस टाइम में पूरे के पूरे जनरल कोच है, तो भाई गंदगी तो होना ही है वॉशरूम के अंदर। बाकी यहाँ पे स्टेशन का 2 मिनट हॉल्ट है, पहले यहाँ से इस गाड़ी का डिपार्चर देखते हैं फिर। चलिए फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद 2 मिनट हॉल्ट के साथ 10 मिनट डिले के साथ निकल चुकी अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस प्रयागराज शिवकी से डिपार्चर करता हुआ। फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद 2 मिनट हॉल्ट के बाद 10 मिनट डिले के साथ निकल चुकी अपनी रक्सौल लोकमान्य तिलक अपनी अंत्योदय एक्सप्रेस प्रयागराज शिवकी जंक्शन से। जर्नी एक्सप्रेस के बाद भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, आपको पता ही है कि जिस गाड़ी में भाई पूरा का पूरा जनरल हो उस गाड़ी का तो हाल खस्ता होना ही है। बाकी जर्नी एक्सप्रेस ठीक है। चलिए इस जर्नी को एंड कर लेते हैं, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताया कि जो मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। इंस्टा फेस फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।